देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक सीरीज है 2, 7, 12, इसका तुम्हें सम निकालना है अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे 2 + 7 + 12, फिर अगला नंबर 10 टर्म्स तक। ठीक है, लेकिन अगर मानो ये होता 50 टर्म्स, 100 टर्म, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास तो इसको ईजी करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कहता है, एस एन क्या है कि सम इतने टर्म्स तक, ठीक है, इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स जहाँ तक तुम्हें सम चाहिए। यहाँ पे हमें 10 टर्म्स तक सम चाहिए, तो n हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 2। 2 इंटू a क्या है, फर्स्ट टर्म है तुम्हारे पास 2। ठीक है, n-1 तो 10-1 डिफरेंस d निकालो, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, ये हो जाएगा 7 - 2, यहाँ पे हो जाएगा ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी 5। देखो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 2 ज़ा 4, 9 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 49, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाए 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 24, तो 245 ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा फॉर्मूला क्या लगेगा, सम ऑफ n टर्म्स n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे n क्या है बच्चों, तो 12 टर्म्स का निकालना है, तो 12 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है -37 प्लस n कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी हो जाएगी a2 है यहाँ पर -33 माइनस a1 कैसे निकालते हैं, डी की वैल्यू होती है a2 माइनस a1। ठीक है, माइनस का साइन लगाओ, और ये है -37। ठीक, तो ये हो जाएगा -33 प्लस 37, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे तुम्हारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 7, प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू 4 44। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू -44 प्लस 33, ये हो जाएगा -30, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -180। ठीक है, तो ये तुम्हारा सम ऑफ 12 टर्म्स हो जाएगा। ठीक, अब देखो बच्चों थर्ड में क्या है तुम्हारे पास, ये सीरीज है, यहाँ पर इसको तुम्हें 100 टर्म्स तक इसका सम निकालना है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इंटू 2a क्या है बच्चों, यहाँ पे 0.6, फर्स्ट टर्म तुम्हारा 0.6 है, प्लस n कितना है 100 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है, डिफरेंस, d क्या होता है a2 माइनस a1, ये हो जाएगा 1.6 माइनस 1.7 माइनस 0.6, a2 माइनस a1, ये आ जाएगा 1.1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.1। ठीक, 100 डिवाइड बाय 2 50, 2 6 ज़ा 12, पॉइंट 2 0 ज़ा 0 और 1, प्लस 100 माइनस 1 99 करो 1.1 से। ठीक है, तो हम पहले 11 से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, ये आपका आ जाएगा 1089। ठीक है, अब बच्चों कहाँ डेसिमल कहाँ है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करा करो, पहले डेसिमल को भूल जाया करो, फिर जब पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो डेसिमल लगा दो। ठीक, तो ये जाएगा 108.9। ठीक, क्या ऐड करना है, 1.2 ऐड कर दो 1.2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.0111, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 110.1, मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, देखो ये डेसिमल हटा सकते हो, नीचे 10 लगा दो, 0 से 0 गया, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 0 5 1 ज़ा 5, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना। देखो बच्चों यहाँ पर सीरीज क्या है, 1/15, 1/12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला वही है, तुम्हें 11 टर्म्स तक निकालना है, तो 11/2 इंटू 2a क्या है तुम्हारे पास 1/15। ठीक, प्लस n-1 11-1, d क्या है, देखो d हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, तुम एलसीएम लोगे 15 और 12 का, तो कितना आ जाएगा 60 आएगा। कैसे आएगा देखो ज़रा सा,
3 से कर लो, 3 5 ज़ार 15, 3 4 ज़ार 12, ठीक है। 2 से कर लो, 5 एज इट इज़, 2 2 ज़ार 4, फिर कर लो 5 एज इट इज़, 2 1 ज़ार 2, ठीक। 2 5 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20 इंटू 3 60, ठीक है। 60 आ गया एलसीएम। 12 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 60 आए 5, ठीक है, माइनस 15 में क्या मल्टीप्लाई करूँगी, 60 आए 4, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1/60। तो क्या कर सकते हैं अब हम, देखो 11/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 12/15 प्लस ये 11 माइनस 1 इज 10, तो 10/60, 0 से 0 गया, ठीक। तो ये हो जाएगा 11/2। एलसीएम ले लो 15 और 6 का, तो ये आता है 30, ठीक है। 15 2 ज़ार 30, तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई करो 4 आ जाएगा। 6 5 ज़ार 30, ऊपर 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 60 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू 9/30, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 33/20। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो बच्चों, यहाँ पे n की वैल्यू तो तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पहले फॉर्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला था। इससे तुम लोग जो है n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये an क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू a क्या है, फर्स्ट टर्म, n तुमको पता नहीं, यही तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और d क्या है, डिफरेंस है, तो यहाँ पे d की वैल्यू हो जाएगी 10 1/2 माइनस 7, ठीक है। 2 10 ज़ार 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7, तो ये हो जाएगी कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 हो जाएगा। माइनस 2 7 ज़ार 14, ठीक है। 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा, ये 7/2। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 7/2, ठीक, 7/2, ठीक है। तो 84 माइनस 7, ठीक है, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2, कितना हो जाएगा, 84 माइनस 7 77, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2, ठीक है। क्या करूँगी, ये 2 ऊपर ले जाओ, ठीक, ये 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, तो यहाँ पे n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22, तो n कितना हो जाएगा, 22 प्लस 1 23, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, ठीक है। अब सिंपल है, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है। n कितना है तुम्हारा यहाँ पे 23, मतलब ये तुम्हारी 23 टर्म्स है, डिवाइड बाय 2, पहला टर्म क्या है 7 है और लास्ट टर्म क्या है 84 है, ठीक है, क्लियर, आसान। ये हो जाएगा 23/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 91, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 2093 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। इसको फर्दर डिवाइड करो, 1046 1/2, ठीक है। तो ये तुम्हारे यहाँ तक का सम आ जाएगा, ठीक। अब देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट में यहाँ पे तुम्हारे पास a कितना है 34 है फर्स्ट टर्म, ठीक है, और an कितना है लास्ट टर्म है तुम्हारे पास 10, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने के लिए तुम्हारे पास n भी होना चाहिए, तो n कितना हो जाएगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an कितना हो जाएगा 10, दिस इज इक्वल टू a है 34 प्लस n माइनस 1, ठीक है। d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 32 माइनस 34, ठीक है। यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक, क्लियर। चलो, तो ये हो जाएगा -2। अब ये इधर ले लो, तो 10 माइनस 34 n माइनस 1 इंटू -2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस का, ठीक है, n माइनस 1 इंटू -2, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ से हम ये -2 इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 प्लस 1 हो जाएगा ये 13। अब तो सिंपल, अब तो खाली वाला तुम्हें फॉर्मूला लगाना है ना। चलो अब ये फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2, n कितना है 13/2 इंटू a है 34 प्लस an, लास्ट टर्म क्या है तुम्हारे पास 10 है, ठीक है। तो ये जाएगा 13/2
2, ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 22। तो 13 इंटू 22 कितना हो जाता है 286। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सीरीज गिवन है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -5 प्लस माइनस -8 प्लस माइनस -11 सो ऑन, और ये प्लस माइनस -230 ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म -5 a एंड लास्ट टर्म तुम्हारा -230। ठीक है, तुमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे d कितना हो जाएगा -8 माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 5 मतलब -3। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगाते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास -230, फर्स्ट टर्म है -5 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है -3। ठीक, ये इधर ले लो तो -230 प्लस 5 दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, ये हो जाएगा -225 दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -3। ठीक, ये मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ आके डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा 3 7 21, 3 5 15, तो यहाँ पर n माइनस 1 हो जाएगा 75, तो n इज इक्वल टू 75 प्लस 1 हो जाएगा ये 76। तो n की वैल्यू तो आ गई भाई 76। अब तो ये फॉर्मूला हम लगा ही सकते हैं, है ना। अब देखो फॉर्मूला क्या लग रहा है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 76 डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म क्या है -5 प्लस a एंड लास्ट टर्म क्या है -230। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 3 6, 2 8 16, 38 -5 -230। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 38 इंटू -235। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 8930। ठीक है, नेगेटिव माइनस का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे सम आपका इतना आ जाएगा। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।